RS अग्रवाल बुक का चैप्टर 5 का हम लोग सॉल्यूशन किए थे 5 नंबर तक। आज से आगे बढ़ेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। पिछले टॉपिक में भी, पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जब देन का बात आएगा, देन के बाद जो लिखा रहेगा उसको हम लोग वेरिएबल मानेंगे, जिससे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। देन इट्स सप्लीमेंट है, मतलब सप्लीमेंट को एक्स मानेंगे। लेट सप्लीमेंट ऑफ एंगल बी एक्स। इससे क्या फायदा होगा? एंगल आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल जो है विच इज 30 डिग्री लेस देन सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट से 30 डिग्री कम है। सप्लीमेंट एक्स माने थे, इससे 30 डिग्री कम है। हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट है तो सम कितना होगा? सम एक्स प्लस एक्स माइनस 30, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मतलब x प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 180। 2x प्लस एक्स 2x, 2x इक्वल टू 210, मतलब x इक्वल टू 105। अब मेजर ऑफ एंगल निकालना था, लेकिन हम लोग x तो सप्लीमेंट आया, तो एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 30, x माइनस 30 मतलब 105 माइनस 30 इज इक्वल टू 75। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। कंपेयर किससे है किया है? कंप्लीमेंट से। कंप्लीमेंट से कंपेयर किया है, 4 टाइम इट्स कंप्लीमेंट, मतलब कंप्लीमेंट को हमको क्या मानना पड़ेगा? x। तो लेट कंप्लीमेंट एंगल बी, या तो कंप्लीमेंट ऑफ एंगल बी x। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो एंगल है 4 टाइम्स कंप्लीमेंट है, 4 टाइम्स कंप्लीमेंट मतलब 4x। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों का जब कंप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब सम मतलब x प्लस 4x, x प्लस 4x इज इक्वल टू 90। 4 और 1 कितना हो गया? 4x का ही कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 4 और 1 5x इक्वल टू 90। तो x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 5, मतलब x इक्वल टू 18। अब चूंकि एंगल पूछा है, एंगल जो 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट x था, एंगल कितना हो जाएगा? 4x, यानी मेरा आंसर हो जाएगा एंगल इज इक्वल टू 4x, मतलब 4 इंटू एक्स का वैल्यू निकला 18, मतलब 72। उससे ज्यादा अगर आंसर हम लोग को चेक करना होगा तो एंगल को और कंप्लीमेंट को जोड़ दीजिए, तो 90 डिग्री निकल जाएगा। अगर नहीं निकला यानी आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो एंगल निकालना है जो 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट है। सेम वही करेंगे, लेट सप्लीमेंट ऑफ एंगल बी एक्स। सप्लीमेंट को ही एक्स क्यों माने? क्योंकि 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, इससे तुलना किया गया है, इससे कंपेयर किया गया है, इसका सप्लीमेंट से 5 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एंगल है वो दिया हुआ है 5 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट, सप्लीमेंट एक्स था यानी 5x। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सप्लीमेंट है, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है, तो दोनों का सम कितना होगा? सम मतलब x प्लस 5x, तो सम कितना होगा? 180 डिग्री। 5 और 1 6, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 बाई 6 यानी 30। x जो था वो सप्लीमेंट्री एंगल था, हमको निकालना क्या है? एंगल। तो एंगल क्या हो जाएगा? 5x। एंगल इज इक्वल टू 5x, मतलब 5 इंटू 30, मतलब 150 डिग्री। क्वेश्चन सेम चीज चेक करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री है तो 180 आएगा, तो 150 प्लस 30 180, यानी हम लोग का आंसर सही है। आगे एक क्वेश्चन पे बढ़ेंगे जो बहुत अच्छा है। फाइंड द एंगल
फाइंड द एंगल whose supplement is 4 times its complement। मतलब इसमें complement भी चाहिए और supplement भी चाहिए, तो तुलना किससे होगा? एंगल से होगा। तो लेट एंगल बी x, क्योंकि दोनों में कॉमन है मेरे पास बस एंगल और कुछ नहीं। तो कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा इसका? कंप्लीमेंट और एंगल का सम कितना होता है? 90 होता है, इसलिए कंप्लीमेंट बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सप्लीमेंट जो है मतलब 180 माइनस एक्स जो है वो 4 टाइम्स कंप्लीमेंट है। 4 टाइम्स मतलब इनटू 90 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे। 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 90 माइनस एक्स, मतलब 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 4x। या x वाला पार्टी एक साइड ले आते हैं, 4x इधर माइनस में था, 4x इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, और 180 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब 4x माइनस एक्स इक्वल टू 360 माइनस 180। ये प्लस में था उधर गया तो माइनस, और 4x माइनस में था इधर आया तो इक्वल टू किधर आया तो प्लस। 4x में 1x गया तो 3x, 360 में 180 गया तो 180, मतलब x निकला 180/3 मतलब 60। x 60 निकला, हमको चाहिए क्या? एंगल, और एंगल को ही x माने थे, मतलब यही आंसर है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन को एक और तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे डायरेक्ट हम लोग कंपेयर किससे हो रहा है? डायरेक्टली कंपेयर, ये तो रिलेटेड था। जैसे एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट के बीच का कड़ी था, ठीक है, तो इसको हम लोग x मान लिए थे, और ये दोनों हम लोग जानते हैं, वो किए थे कि कॉम्प्लीमेंट बराबर 90 माइनस एक्स होता है, सप्लीमेंट बराबर 180 माइनस एक्स होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, वो इसको करके देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट से तुलना हो रहा है तो सप्लीमेंट को x मान लेते हैं। लेट सप्लीमेंट ऑफ एंगल या फिर सप्लीमेंट भी x। क्वेश्चन बोल रहा है जो कॉम्प्लीमेंट जो है, ठीक है, वो 1/3 है सप्लीमेंट का। अगर सप्लीमेंट x है तो कॉम्प्लीमेंट कितना है? 1/3 ऑफ सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट यहाँ क्या है? x है। ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी ये x/3 है। अब बताइए, अब क्या कर सकते हैं? एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर किसी एंगल का सप्लीमेंट जो है वो 180 माइनस एक्स है और कंप्लीमेंट जो है 90 माइनस एक्स है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस वो क्या होगा? सॉल्व करते हैं। x से x कट जाएगा और 90, यानी दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 90। तो इसी पॉइंट का यूज करके भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि डिफरेंस कितना होता है कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट का? हमेशा 90 होता है, जहां सप्लीमेंट बड़ा हो तब। तो यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 90। x मतलब सप्लीमेंट और x/3 मतलब कंप्लीमेंट। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x माइनस एक्स मतलब 2x/3 इज इक्वल टू 90, और x इज इक्वल टू 90 इंटू 3/2, यानी 135। इस क्वेश्चन को एक चीज ध्यान दीजिएगा, x निकला 135, x क्या था? कंप्लीमेंट था, सॉरी सप्लीमेंट था, तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 135, मतलब 45 विल बी द आंसर। अगर आप लोग को क्वेश्चंस थोड़े से भी समझ में आ रहे हैं, आप लोग को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।